गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है EL 208 की अगली ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। हाईफाई एंड स्टीरियोफोनी को हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। उससे रिलेटेड मतलब हाईफाई का क्या मीनिंग होता है, स्टीरियोफोनी का क्या मीनिंग होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आगे यूनिट में आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ डायग्राम्स प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट आपका एक पर्टिकुलर डायग्राम है स्टीरियोफोनिक सिस्टम का। 2 चैनल का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखे भी हुए हैं चैनल 1 और चैनल 2। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हाई फाई के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाई फाई, हाई को तो जैसे आप जानते हैं उच्च, और फाई मतलब होता है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, जिसको हम हिंदी में तद्रुपता भी बोलते हैं। दरअसल स्टूडेंट, हमारा हाई फाई का मीनिंग क्या होता है? हाई फाई ऑडियो सिस्टम हमारा वैसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो ऑडियो आउटपुट है वो लगभग लगभग जो ओरिजिनल आउटपुट है, ओरिजिनल हमने जो फीड किया है उसके जैसा ही हो। मतलब 100% तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए आपने किसी भी सिस्टम में ऑडियो फीड किया तो उस सिस्टम में नॉन लीनियर पैरामीटर्स होंगे, नॉन लीनियर पैरामीटर्स की वजह से लॉसेस होंगे, तो आपको आउटपुट कभी भी एग्जैक्ट सेम इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हाई फाई का मीनिंग होता है कि हमारी इतनी कोशिश रहती है कि वो कितना क्लोज हो पाए, मतलब हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का कंपोनेंट्स लें, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के हम इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करें, जिससे कि हमारा जो इनपुट है एग्जैक्टली आउटपुट के मतलब बराबर मतलब आए इनपुट का। ठीक है। तो हाई फाई ऑडियो सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम मतलब कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं गुण। पहला, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी जो सिग्नल की पावर है वो नॉइज पावर के कंपैरिजन में 50 डीबी से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 50 डीबी या उससे ज़्यादा हो। फिर नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जैसे कि मैंने बताया नॉन लीनियर आपके कोई भी पैरामीटर हो वो 1% से कम हो। और जो हमारा ऑडियो सिग्नल का रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उसके ऊपर मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट हो। और इसके बाद में सेकंड लास्ट है कि जो भी हमारे साउंड की जो मतलब तीव्रता है, जिसको हम बोलते हैं तेजी, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 80 डीबी से अधिक हो, मीन्स हमें प्रॉपर सुनाई दे। और हमारा जो इसके अंदर सिस्टम है वो स्टीरियोफोनी हो। स्टीरियोफोनी का मतलब होता है सॉलिड, जिसको हम हिंदी में ठोस भी बोलते हैं। तो इसके अलावा जो भी उसके एनवायरनमेंट में से आ रही आवाज़ वो हमारे मतलब कूल हो, कूल जिसका मतलब हो, जिसको हम बोलते हैं शांत, यानी नॉइजी नहीं हो। तो ये तो बात हुई हमारी हाई फाई की, यानी हाई फिडिलिटी सिस्टम हो। अब हाई फिडिलिटी सिस्टम कैसे होगा ये आपके सामने दे रखा है, जिसको बोलते हैं हम स्टीरियोफोनी। स्टीरियोफोनी का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, सॉलिड। सॉलिड यानी ऐसा स्टीरियो साउंड जो हमें 3 डायमेंशन, यानी हमने आपने देखा होगा जैसे 2.1 जैसे स्पीकर सिस्टम देखा होगा, जैसे 2 स्पीकर हैं और एक वूफर है, ऐसे 5.1 है। इसको अगर आप इनकी अगर प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करेंगे तो इसमें आप ये चीज़ समझेंगे कि इनकी मतलब पोजीशनिंग से आपको 3D साउंड सुनाई देता, मीन्स आगे पीछे फ्रंट रियर जिसको हम बोलते हैं। तो वो ही आपका दरअसल जो साउंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टीरियोफोनी सिस्टम, साउंड सिस्टम जो उसको हम कहते हैं। इसमें हमारे जो दोनों ईयर्स होते हैं, जो हमारे दोनों कान होते हैं, उसमें जो साउंड होता है उस साउंड में सिर्फ बहुत कम डिफरेंस होता है। और जो हमारे कान होते हैं वो साउंड की डायरेक्शन को मतलब डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हमारा जो कान है, हमारे जो ईयर्स हैं वो डिफरेंशिएशन पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो ये तो होता है हमारा स्टीरियोफोनी साउंड सिस्टम। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 2 चैनल है, 5 चैनल का भी पॉसिबल है, इवन 7 चैनल का भी आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सिंगल एक चैनल की बात करते हैं। ये तो आपका माइक्रोफोन जो कि किसी भी साउंड को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा। ये चैनल 1 का एम्पलीफायर, फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम और फिर प्लेबैक सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम में तो आप देख पाएंगे कि कोई मतलब कोई भी हमारा जो इनपुट है उसको रिकॉर्ड हो रहा है, फिर फाइनली उसको वो उसके हिसाब से प्लेबैक करेगा और फाइनली एम्पलीफायर होकर के लाउड स्पीकर या यानी जो भी आपका स्पीकर है उस स्पीकर में से आवाज़ आएगी। ऐसे ही इधर माइक्रोफोन राइट साइड का है, मतलब आपके 2 स्पीकर हैं, ये तो एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। उसमें वही एम्पलीफायर है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है,
प्लेबैक सिस्टम है और चैनल 2 का एम्पलीफायर है। तो इस प्रकार से आपका लाउड स्पीकर राइट में हो गया और ये लेफ्ट में हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये तो होता है स्टूडेंट हमारा स्टीरियोफोनिक सिस्टम, 2 चैनल स्टीरियोफोनिक सिस्टम। अब अगर हम बात करें हमारे हाई फाई के कंपोनेंट्स, मतलब हाई फाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दरअसल के कंपोनेंट्स यही होते हैं, बस उसमें हमें देखना होता है कि क्या क्या पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इस डायग्राम से, एम्पलीफायर और ये सारा। तो सबसे पहले तो जो पहला पार्ट होता है वो तो होता है स्टूडेंट हमारा माइक्रोफोन और प्री एम्पलीफायर सिस्टम। माइक्रोफोन और प्री एम्पलीफायर सिस्टम आप ईडीसी आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते होंगे, उसके अंदर माइक्रोफोन का आउटपुट लो होता है, इसलिए हमें उसको प्री एम्पलीफिकेशन करना होता है। माइक्रोफोन के टाइप्स कार्बन, इलेक्ट्रोडायनामिक, पीजोइलेक्ट्रिक, ये सब मैंने समझाया था, इसलिए हमें प्री एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है, यानी एम्पलीफायर मतलब हमें लेवल को रेस कराना होता है। फिर इसके बाद में हमारा होता है रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी अलग अलग होते हैं। ये जो आप सामने डायग्राम देख पा रहे हैं ये है आपका मैग्नेटिक सिस्टम, यानी ये आपकी मतलब रिकॉर्ड हेड है ये, मतलब जो पहले के ज़माने में कैसेट चलती थी जिसको हम बोलते थे, आप मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में रील बोलते थे उसको, वो मतलब मैग्नेटिक टेप जिसको हम कहते हैं। ये आपके 2 मैग्नेटिक टेप्स हैं और इसके ऊपर ये जो ट्रैक्स हैं इसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, यानी इस सिस्टम के अंतर्गत ऑडियो विद्युत संकेत, यानी जो हमारा ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको मैग्नेटिक मतलब क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के बाद में मैग्नेटिक मीडियम जैसे मैग्नेटिक टेप हुआ, जैसे कि जो मैंने बताया ये जो आपका ट्रैक है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर अगला होता है स्टूडेंट हमारा ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में जैसे कि ऑप्टिकल यानी लाइट, लाइट के बेसिस पे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाते हैं और रिफ्लेक्टिव सरफेस पे हमारे माइक्रोपिट्स मतलब बॉन्ड होते हैं यानी उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो भी हमारा डेटा होता है वो माइक्रोपिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर अगला होता है हमारे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर एक होता है रिकॉर्डर। अब रिकॉर्डर सेम ही चीज़ है, जो मतलब वो सिस्टम कहलाता है रिकॉर्डर, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स जो अवयव हम यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं हमारे जैसे कि मैग्नेटिक टेप हुआ, ऑप्टिकल डिस्क हुआ, ये इस तरीके के होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे सीडी जो आप आमतौर पे आप बहुत अच्छे से देखते हैं, ये आपको ऑडियो सिग्नल आ रहा है, ये लेज़र की बीम गिरती है और यहाँ पर माइक्रोपिट्स होते हैं, ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये आपका सीडी तैयार हो गया। ठीक है, फिर अगली हम बात करते हैं ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर की। यही आपका ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एक साइज कॉम्पैक्ट साइज मतलब एक सूक्ष्म साइज का होता है और इसमें स्पूल स्पूल आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रहा आपका स्पूल इधर। ठीक है, जो स्पूल होता है वो स्पूल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता है और उसके चलने से आपको देख पाएंगे कि दोनों स्पूल को मतलब उसके अकॉर्डिंग ही ऑडियो सिग्नल आपका आउटपुट आता है। ठीक है, ये आपका इरेज हेड होता है इधर और इधर आरएनपी हेड होता है और ये रोलर होता है जो कि टेप को ट्रैक को मूव कराता है। ठीक है, और इसके अलावा रिकॉर्ड प्रिवेंशन लीवर होता है और रिकॉर्ड प्रिवेंशन टैब होता है जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। फिर अगला जो होता है हमारा ऑडियो टेप रिकॉर्डर का एक दूसरा टाइप होता है, ये तो ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर था, ये ऑडियो टेप रिकॉर्डर होता है, ये भी सिमिलर होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, ये कॉमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है यानी व्यावसायिक कार्य के लिए इसको काम में लिया जाता है। और इसमें जो टेप होता है उसको लपेटने के लिए सप्लाई एंड टेकअप स्पूल लेते हैं। इसकी डिटेल्स आपको जैसे मैंने बुक की थी उसमें से पढ़ लेना, ज़्यादा कोई मतलब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला जो होता है हमारा डिस्क ड्राइव जैसे कि मैंने बताया, और प्लेबैक सिस्टम और ऑप्टिकल सिस्टम। तो यानी आज हमने इंट्रोडक्शन में देखा और समझा कि किस किस टाइप के हमारे ऑडियो सिस्टम होते हैं और ऑडियो में हाई फाई और वीडियो और उसको हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा अगर इस पोर्शन में कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, फील फ्री टू आस्क। जितने भी वीडियोस हैं यूनिट 1 की वो देख लेना। इससे पहले लॉकडाउन के टाइम पे हो सकता है साउंड में इशू है जैसे बताया था, नहीं तो अब मैंने दोबारा उनको डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन कर दिया है, तो उनको देख लेना।
और हम यूनिट 2 को भी मतलब 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कवर कर लेंगे, फिर हम यूनिट 3 पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट करना वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।